ओम गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। बाबा मसनाथ जी महाराज की जय। योगी आनंदनाथ जी महाराज की जय। सब शिष्य और भक्तों की जय। आज के शुभ घड़ी में मृत्यु के विषय में कुछ सवाल आए हैं, उसके बारे में विवेचन करना है। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय सामवे अमृताय सर्वाय महादेवाय केन नमो नमः। मृत्यु पर विजय पाने की कोशिश बहुत ही साधु संतों ने की है। और वास्तविक जीवन का मृत्यु यही एक सत्य है, और सत्य पे कभी विजय पा नहीं सकते। मृत्यु ये अटल है। इसमें चंद्रपुर से सर्वेश दाबले, इसका सवाल है मृत्यु के बारे में। 2-3 सवाल किए उसने कि मृत्यु ये क्या चीज़ है, क्या मृत्यु के प्रकार क्या है, और समाधि और मृत्यु में क्या अंतर है, मुक्ति और महासमाधि में क्या अंतर है। मृत्यु सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु का अनुभव जब हो जाता है तो वो कहने के लिए वापस कोई आता नहीं। मृत्यु का अनुभव लेने के लिए साधना करना बहुत आवश्यक है। साधना में जब ध्यान धारणा समाधि लग जाती है तो समाधि में इसका रहस्य समझता है। समाधि का मतलब ही यही है कि मृत्यु, जैसे हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है, मरो रे जोगी मरो मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ जी मरे दीठा। अर्थात साधना, ध्यान, साधना में धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि, और समाधि के बाद महासमाधि। तो जब ये समाधि लगती है तब पूर्ण शरीर मृत्युवत हो जाता है, और जब उसको समाधि लग जाती है उसी में उसको अनुभव होता है मृत्यु का। मृत्यु जैसे हम मानो दिल्ली से बंबई जा रहे हैं रेल से, अपने जीवन का प्रवास जन्म से मृत्यु तक, उसी प्रकार मान लो जैसे हम दिल्ली से बंबई जा रहे हैं, रास्ते में अनेक स्टेशन आते हैं, बंबई में चले जाते हैं, बंबई में काम करके वापस हम हमारे दिल्ली में आ जाते हैं। उसी प्रकार हम जब इस प्रकृति से जन्म लेते हैं, वहाँ से हमारा जीवन प्रवास शुरू हो जाता है, और हमारा आखिरी स्टेशन है मृत्यु। ये जो जीवन काल होता है, जैसे यहाँ से बंबई और बंबई से दिल्ली आते समय बीच वाले जितने भी स्टेशन होते हैं, हम उसको दुर्गम स्थान देते हैं, दुर्लक्ष्य करते हैं। उसी प्रकार जीवन में जो भी बातें आती है ये अस्थिर है, नाशवंत है। इसलिए इन बातों को हम दृष्टा रूप से करना चाहिए।
और मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। एंड मृत्यु के बाद हमें आगे का रास्ता मिलता है। आगे जो जैसे साधु संत सत्य की खोज, जैसे परमात्मा की खोज, ईश्वर की खोज, सृष्टि की खोज, ये सत्य की खोज करने लगे। असत्य तो मृत्यु ही है, वहीं से तो शुरू होता है। इसलिए मृत्यु ये अनिवार्य है, मृत्यु ये सत्य है और इसको स्वीकार करना जरूरी है। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करते तो हमें मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि सब जीना चाहते हैं। अगर वाकई देखा जाए साधना के दृष्टिकोण से, जब समाधि लगती है, शरीर मृतवत हो जाता है, केवल आत्मस्वरूप होके वो समाधि में विलीन होता है, वैसा ही प्रकार मृत्यु के समय होता है। अगर मृत्यु को हमने समझ लिया तो हम मृत्यु को डरेंगे नहीं, हम मृत्यु को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सत्य है। अब दुनिया में देखो, इस माया जगत में सत्य बोलते ही सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, लेकिन सत्य किसी को सहन होता नहीं है। इसलिए मृत्यु भी यह सत्य होने के कारण किसी को सहन होता नहीं और डरते हैं क्या। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद कोश। तो मृत्यु के समय अन्नमय कोश, जैसे भूख लगती नहीं, सारा शरीर क्षीण होने के लिए वो कारण हो जाता है, अन्न जाता नहीं। और फिर अन्नमय कोश खत्म हो जाता है। ये प्राकृतिक मृत्यु में होता है। जैसे उम्र हो जाती है, कोई 60-70 में जाता है, तो कोई 100 के आगे हो जाए तब मृत्यु हो जाती है। तो उसकी शरीर की कैपेसिटी के ऊपर है। तो वैसे जीवन व्यापन करते करते जैसे जैसे उसका शरीर इंद्रिय क्षीण होते चलते हैं, तो मृत्यु के समय ये प्राकृतिक मृत्यु है। तो प्राकृतिक मृत्यु में शुरू में अन्नमय कोश खत्म हो जाता है, अर्थात वो बीमार पड़ता है, क्षीण हो जाता है, अशक्त हो जाता है, तो उसको अन्न ग्रहण कर नहीं सकता। फिर धीरे धीरे जो प्राणमय कोश है, तो प्राणमय कोश में प्राण जब अंदर जाता है क्षीण होते, और अंदर अपान वायु होता है। इस 5 कोश के साथ साथ 10 वायु भी होते हैं, उसमें 5 वायु मुख्यतः होते हैं। तो उसे प्राण, अपान, उदान, समान उदान और व्यान, इस प्रकार के 5 वायु होते हैं। तो जैसे ही अन्नमय कोश, मतलब स्थूल रूप में अन्नमय कोश खत्म हो जाता है, तो प्राणमय कोश शुरू हो जाता है। प्राणमय कोश में प्राण जब धीरे धीरे अंदर जाती है, सांस के अंदर प्राण और अपान, इनका अंदर संघर्ष होता है, और प्राण और अपान बाकी वायु को भी धीरे धीरे डिस्टर्ब करते हैं। और वो जैसे जैसे ये पंचवायु खत्म होते हैं, वैसे वैसे इंद्रिय और शरीर का ये हो जाता है, निस्तेज हो जाना शुरू हो जाता है। और ऐसे करते करते व्यान
वैन वायु जब खत्म हो जाता है, क्योंकि वैन वायु पूर्ण शरीर में रक्त संचार करता है, तो रक्त संचार कम होने से शरीर शिथिल हो जाता है, और जैसे ही प्राण हमारे शरीर के बाहर जाता है, तो अंतरात्मा की चेतना, अंतरात्मा जो चेतना रूप में होती है, वो जब बाहर पड़ती है, तो बाहर पड़ते समय तो इस प्रकार प्राकृतिक मृत्यु हो जाता है। मतलब एक एक कोश खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पंचवायु को खत्म हो जाते हैं। सबसे अंतिम समय हम शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म में हम प्रवेश करते हैं। तो जब वो आत्मा शरीर के बाहर पड़ती है, तो साथ में ये जो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश ये मन का होता है, विज्ञानमय कोश ये चित्त का होता है। तो ये दोनों कोश से जो सूक्ष्म रूप से हमारी इच्छाएं होती है या हमारी कल्पनाएं होती है, हमारे जीवन में साकार करने के स्वप्न होते हैं, वो सब संस्कार लेके ये चित्त और मन आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर लेके बाहर पड़ता है, स्थूल शरीर छोड़ के। उसके बाद फिर शरीर को जलाया जाता है, वो विधि विधान सारा। उस समय वो सूक्ष्म शरीर अपने शरीर, मृत शरीर को जलते हुए देखता है, और फिर घर में भी इस प्रकार से वो देख सकता है, लेकिन हम लोग उस सूक्ष्म शरीर को देख नहीं सकते। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक मृत्यु होता है। अप्राकृतिक मृत्यु जैसे एक्सीडेंट में, या जल में डूब के, या अग्नि में जल के, या आत्महत्या, प्रेत योनि में चला जाता है, प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। अच्छा, प्राकृतिक अप्राकृतिक मृत्यु में दो गति होती है, एक अधोगति और एक ऊर्ध्वगति। उस समय जो प्राण है, अगर प्राण मलमूत्र मतलब नाभि के नीचे से मृत्यु के समय मलमूत्र निकलता है, तो वो अधोगति की मृत्यु होती है। और ऊर्ध्वगति से मृत्यु जो होती है, उसमें कभी आँख, मृत शरीर जो होता है उसकी कभी आँख खुली रहती है। अगर नाक से प्राण गया तो नाक टेढ़ा हो जाता है, मुख से अगर प्राण जाता है तो मुख खुला रह जाता है। तो इस प्रकार ये मृत्यु ऊर्ध्वगति की होती है। कहते हैं उसको गति बहुत जल्दी मिल जाती है ऊर्ध्वगति से। और अधोगति ये पृथ्वी पे ही रहते हैं, जो प्रेत भूत वगैरह बन के रहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की मृत्यु भी मानी जाती है। इसलिए हमारे जो पितृलोक है, पितृलोक के उस मृत्यु के अवस्था के ऊपर कहा जाता है कि ये अतृप्त इच्छा से अपनी ही जमीन पे है। अगर उनकी अधोगति से मृत्यु हो गई तो समझ जाने का कि पितृलोक अपने इसी में ही पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक में ही है। और जिनकी ऊर्ध्वगति से मृत्यु होती है वो पितृलोक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर पितरों की शांति वगैरह की जाती है, जो इस प्रकार से अतृप्त इच्छा से बने हैं। तो साधारणतः जो साधु संत, योगी, महायोगी, सिद्ध महात्मा ये जो साधना करते हैं, ये साधना का जो उद्देश्य होता है
वो मोक्ष मुक्ति का होता है। वो मोक्ष मुक्ति के उद्देश्य से परमात्मा को, आत्मा से परमात्मा तक जाने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर मृत्यु के बिना वो वहाँ जा नहीं सकते। इसलिए मृत्यु यह परमात्मा के पास जाने का द्वार है। लेकिन मृत्यु से पहले हमें जीवन में इस प्रकार की साधना करनी चाहिए, जिससे कि हम इस मायावी जगत में सब कर्म, सर्व कर्मों को दृष्टा होते हुए हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब साधक दृष्टा हो जाता है तो उसको मृत्यु का डर नहीं लगता, या साधना करते करते वो समाधि में चला जाता है तो वो मृत्यु को जान लेता है, और जानने के बाद वो मृत्यु को डरता नहीं। और इसी प्रकार साधु संत मुक्ति के मोक्ष के द्वार पे समाधि के द्वारा ही जा सकते हैं। सत्कर्म करते हुए या भक्ति योग से या कर्म योग से, कुछ तो तंत्र योग मंत्र योग से भी जाते हैं, और आखिरी में मृत्यु के समय अपना शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर से वो अपने अपने कैलाश गमन पे चले जाते हैं। उसको कैलाशवासी बोलते हैं या दिवंगत बोलते हैं। तो इस प्रकार से साधु संत मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। आम व्यक्ति भी सत्कर्म करते हुए या भक्ति योग से मोक्ष मुक्ति के तरफ मृत्यु होने के बाद जा सकते हैं। मृत्यु की परिभाषा मतलब सत्य को प्राप्त करना है। और अगर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ये कर्म दृष्टा रूप से आपने किए तो आपको मृत्यु अच्छी आती है। मृत्यु के समय अगर हम बिना डरे निर्भयता से अगर हम दृष्टा होकर मृत्यु को देखते हैं, अर्थात मृत्यु को स्वीकारते हैं, तो वही हमारी मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब स्वतंत्र, यानी मृत्यु के डर से भी हम स्वतंत्र होने चाहिए, वही उसकी मुक्ति का कर्म होता है। अब मृत्यु के बाद स्वर्ग में गए, पितृलोक में गए हैं, ये है वो है, ये तो हम बताते हैं कि सूक्ष्म में जैसे साधना करते हैं तो साधना में इसकी अनुभूति आती है। तो कहते हैं स्वर्गलोक में तप लोक है, ज्ञान लोक है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है। तो इस प्रकार से जो जैसे भक्ति करता है, जो जैसे साधना करता है, उसी लोक में वो चला जाता है। साधु संत ये तप लोक में, जो तपस्वी होते हैं वो तप लोक में चले जाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान लोक में चले जाते हैं, जो साधना करते हुए मान लो जीव का शिव मिलन करना है तो फिर वो शिवलोक में चले जाते हैं, कोई वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तो इस प्रकार मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर लेते हुए उस इच्छा को धारण करते हुए वहाँ तक चले जाते हैं और उस लोक में वो विलीन हो जाते हैं। और पुनः जन्म लेना है तो फिर वो पुनः जन्म ले सकते हैं। लेकिन अगर इस माया जगत से वो वाकई ही त्याग करके गए हैं, वैराग्य करके चले गए हैं, तो वो पुनः जन्म लेते नहीं, वो उसी में विलीन हो जाते हैं। विलीन अर्थात जैसे नदी समुद्र में जाने के बाद नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो समुद्र बन जाती है, वैसे शुद्ध आत्मा का मतलब उस आत्मा के संलग्न में ना कोई इच्छा है, ना कोई मन है, ना कोई चित्त है, मात्र चेतना उस चैतन्य में विलीन हो जाती है। आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाता है और वही उसकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात उसका अस्तित्व ही वहाँ खत्म हो जाता है। तो इस माया जगत में हर व्यक्ति
इस अस्तित्व को साबुत रखने के लिए, अपने अस्तित्व को रखने के लिए वो इतना प्रयास करता है। जैसे जैसे उसको समझ आती है वैसे वैसे वो धन कमाना शुरू करता है, शिक्षण लेता है, धन कमाता है, फिर अपने को लोग अच्छा बोलना चाहिए, प्रसिद्धि चाहता है। मतलब ऐसे अनेक प्रकार के उसके मन में इच्छाओं का तो कोई लिमिट नहीं है, अनेकों इच्छा आ जाती है, सारी भ्रामक होती है। वो हुई तो भी कुछ फायदा नहीं है, इच्छाओं को प्राप्त किया तो भी परेशानी है, और ना किया तो भी परेशानी है। ऐसी ये माया है। इससे अगर हम दृष्टा हो गए तो अब इस इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम मरना नहीं चाहते, इसलिए मृत्यु को हम डरते हैं। मृत्यु को इसलिए डरते कि वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए इस मायावी जगत में अगर हम वाकई दृष्टा हो गए तो हमें मृत्यु का डर नहीं लगेगा, और दृष्टा होकर जब हम मृत्यु मुख में जाएंगे तो हमें मोक्ष मुक्ति की तरफ या परमात्मा की तरफ हम जा सकते हैं। अभी आगे किसका है सवाल है? किसी का? मृत्यु के बाद क्या आत्मा का जीवन? तो बोल दिया, सारा बता दिया है। बचने के लिए क्या उपाय? अभी इनका सवाल यह है कि अच्छे मृत्यु की कैसे तैयारी कर सकते हैं? क्या अच्छे मृत्यु के लिए सबसे पहले तो गुरु बनाना चाहिए, और गुरु मार्गदर्शन से योग साधना करते हुए, योग साधना में भक्ति योग भी आता है, कर्म योग भी आता है, ज्ञान योग आता है। तो इस प्रकार से गुरु दीक्षा लेते हुए, गुरु के मार्गदर्शन, इस योग के द्वारा तुम जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण में चले जाते हो, वो किस प्रकार से जाना है ये गुरु लोग बताते हैं। फिर उसके लिए साधना करनी आवश्यक है। साधना करते हुए जब समाधि योग, महासमाधि योग मिलता है, उस समय पहले तो गुरु लोग अपने अस्तित्व की जानकारी देते हैं, उसके बाद फिर समाधि योग से उनको मृत्यु की जानकारी होती है। और जब इस मायावी जगत की सत्यता का वो अनुभव से प्राप्त करता है, उसको समझ जाता है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी जीवन जीते हैं ये सब मायामय जीवन है, और इससे वो दृष्टा हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो जैसे जैसे अनुभव और ज्ञान आता है वैसे वैसे वो इस स्थूल जगत से, इस मायावी जगत से धीरे धीरे दृष्टा होते हुए अलग हो जाता है। और जब समाधि लग जाती है, समाधि में जो आनंदमय कोश जागृत होता है, और उसमें समाधि में जब उसको आनंद होता है, तो उसको आत्मानंद बोला गया है। जैसे उसको आत्मदर्शन होता है या आत्म साक्षात्कार होता है, तो वो आनंदमय कोश में चला जाता है। जब आनंदमय कोश में चला जाता है तो ये जो अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, इन कोशों का पूर्ण त्याग हो जाता है, पूर्ण विलोप हो जाता है, और केवल आनंद ही आनंद रहता है। उस समाधि में जब वो आनंद लेता है, उस आनंद को भी जब वो त्यागता है, तो महाकारण में, महाआनंद में चला जाता है, तो आत्मदृष्टा हो जाता है। और जब उसको आत्मा साक्षात्कार होता है, और उस आत्मा साक्षात्कार के इस माया का, इस ब्रह्म का वो त्याग करता है, त्याग हो ही जाता है। और उस आत्म साक्षात्कार से, आत्म जागृति से
मरते समय उस आत्मा के साथ ही वो स्थूल शरीर छोड़ के मृत्यु के बाद आत्मा स्वरूप बन के वो अपने अपने लोक में चले जाते हैं और अंत में उस परमात्मा में विलीन होते हुए, परमात्मा का मतलब पूरा ब्रह्मांड की जो शक्ति है, ब्रह्मांड की जो व्यापकता है, जैसे समुद्र की व्यापकता में नदी मिलती है, उसी प्रकार इस परमात्मा की जो व्यापकता है, उस व्यापकता में हमारी आत्मा उस परमात्मा के विलीन हो जाती है और हम इस सृष्टि के अंदर उस सृष्टि के सम हो जाते हैं। जैसे एक गिलास में पानी लिया, दूसरे गिलास में पानी लिया और दोनों पानी मिक्स किया, पानी में मिलके पानी अंजाम है उसका पानी। उसी प्रकार हमारे आत्मा उस विराट से परमात्मा में विलीन होने के बाद हम ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मेरा सबसे यह अनुरोध है कि जीवन मृत्यु से लेके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी तुम जीवन जीते हो, उसमें अध्यात्म जगत के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, इस माया से, दुखमय माया से छुटकारा पाने के लिए आप सद्गुरु की प्राप्ति करो। सद्गुरु के मार्गदर्शन से आप अपनी मोक्ष मुक्ति की तरफ जाओ। और कोई है सवाल? बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। अलग नारायण जानी।